अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की थी। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, आप सबको 14वीं सहरी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मुबारक हो। और सीन कुछ ऐसा है, मैं सहरी बनाने के लिए कब की उठी हुई हूँ और गैस तो आ ही नहीं रही है, तो मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ। यहाँ मैंने पेड़े पूरे तोड़ के रख लिए। अब मैं पराठा डालूंगी, जल्दी जल्दी पराठे बनाऊंगी, फिर चाय गर्म करूँगी, फिर सालन गर्म करूँगी, फिर फैनी, फिर ये फिर वो एक लंबी लाइन चलेगी। जब तक मैं पराठे रेडी कर रही हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो वेलकम हो गया है गाइस। ये मैं पहला पराठा सेक रही हूँ। हमारी अम्मी भी ना फ्रिज के रखे हुए सारे पुराने आटे निकाल लेती हैं। खैर सच बात है, वो मेरे ही हाथ के होते हैं, क्योंकि मुझे बीमारी है ज़्यादा आटा गूंदने की। वो आटा मेरा ही होता है और वो आटे का शरबत हुआ हुआ होता है। बस पूछी मत, आटे की शक्ल ही अजीब हुई हुई होती है। तो पराठों में जायका थोड़ा सा चेंज लगता है हमारे घर वालों को भी, लेकिन हमारी अम्मी की मजाल, जो आटा जैसे ज़ाया जाने दें, अम्मी निकाल लेती हैं बच्चे कुचे कप कप के आटे। मुझे तो याद भी नहीं होता। कहती हैं वो जो क्या कहते हैं 8 दिन पहले का था, वो जो उस दिन का था, वो जो उस दिन का था। भाई अम्मी को याद रहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। और रात को खाने में हमारी बना था पुलाव। वो वीडियो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि अम्मी गई थी कल इकरा के घर, क्योंकि इकरा जो है वो अभी तक आई नहीं है इफ्तारी पर, और अब्दुल बारी लोग भी इफ्तारी पर अभी नहीं आए हैं अभी। और हनी तो आ चुकी है इफ्तारी पर, वो भी इफ्तारी पर नहीं आई थी स्पेशली। वो भी यूँ आई थी कि उनके बाबा आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो उन्हें यहाँ पे अपने घर में अकेले कैसे रहती, तो एक रात स्टे करने के लिए यहाँ आ गई थी, तो इसलिए उन्होंने इफ्तारी कर ली थी। तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि मैं पराठे बना रही हूँ और पुलाव वैसे की वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि अम्मी जो है गई थी तो किसी ने भी खाना नहीं खाया सिवाय अच्छे के। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि पराठे, ये आटा देखें कैसा बह रहा है, शरबत की तरह बह रहा है। और ये आई थिंक रोटियाँ होंगी रात की। फिर मैं तो लेट गई थी, अम्मी आई हैं मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे आई हैं अम्मी। रमज़ानों में ऐसे ही होता है, हमारी कहीं जाते हैं ना तो फिर देर से ही आते हैं, क्योंकि तरावी के बाद हमारे यहाँ जेंट्स भी फ्री होती हैं और लेडीज़ भी फ्री होती हैं। बाकी पूरा दिन 1 मिनट टाइम नहीं होता, इंक्लूडिंग मी। और मेरे तो वैसे एग्जाम्स हो रहे हैं। हाँ, और गुड न्यूज़ ये भी है कि अभी शानी का भी आज लास्ट पेपर है और मेरा भी आज लास्ट पेपर है स्कूल में। फिर 1 महीने के लिए छुट्टी हो जाएगी। पराठे जो है वो बहुत बुरे बन रहे गाइस। मुझे गुस्सा आता है जब पराठे बुरे बनते हैं। बस जैसे तैसे बना रही हूँ आज मैं। अब मैंने, यकीन करें, ऐसा पराठा बना लिया है ना, तो मुझे आवाज़ आएगी कि ना पराठे अच्छे नहीं बने और ये लोग बचा देंगे। मैं क्या करूँ, सिलेंडर ना पालक वालक नहीं छोड़ता, अल्लाह का शुक्र। मैं दूसरा पराठा डालूँ ज़रा। ये डाल दिया है मैंने दूसरा पराठा। पहला पराठा एक्चुअली हमेशा मुझसे ना थोड़ा 19-20 बन जाता है, लेकिन सिलेंडर पे, चूल्हे पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनता है। सिलेंडर पे जो है ना मसला है हल्के तेज़ करने का। हल्का तेज़ अगर करीब से होना बंदा कर ले। या तो इसमें देखें, ये देखें जल गया। अब मैं इसको करूँगी स्लो, थोड़ा स्लो करूँगी तो फिर सही सीखेगा नहीं। बड़े मसले मसाइल हैं गाइस, मेरी ज़िंदगी आसान थोड़ी है। फॉर्म क्या है, टाइम कम बचा है और जो है वो टाइम कम और मुकाबला सख्त, ये वाली कहानी है। मैं जल्दी जल्दी से पराठे रेडी कर रही हूँ, फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह जब हमारे सारे पराठे बन जाएंगे तब। और गाइस वेलकम अगेन हो गया है। अल्लाह की भी शान अजीब ही है कि कल हम गैस को तरस गए थे और आज मेरे यहाँ पराठे डन हुए और यहाँ दोनों चूल्हों में गैस आई। और अम्मी ने मुझे बताया नहीं था कि चाय बनानी है। अम्मी ने मुझे बताया ही नहीं था कि चाय बनानी है। मैं समझी चाय सिर्फ गर्म हो गया। अब अम्मी ने यहाँ पे चाय रखी है और यहाँ पे सालन गर्म करने के लिए रखा है और मेरे यहाँ पे पराठे डन हो गए हैं। यहाँ मेरे पराठे डन हुए और यहाँ दोनों चूल्हे में देखें माशाल्लाह निकलती हुई, तड़कती हुई, भड़कती हुई गैस आई है। हमारी यहाँ तो कभी देर हो सहरी को, कभी जो रोज़ा निकले, कभी जो ये हो। खैर अब टोटली 25 मिनट रह गए। खिलाई में तो मास्टर है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खिलाई तो ऐसी होगी। ये पराठा देखेंगे ऐसे VIP से तैयार हो रहा है। इसे जला हुआ नहीं कहते, मेरी ज़ुबान में इसे कहते हैं सिका हुआ। वो भी किनारे विनारे सब खड़े कर करके ऐसे ऐसे सेकती हूँ। चाहे जितनी देर हो रही हो, चाहे जितनी ही आवाज़ें लग रही हों कि आ जाओ बैठ जाओ दस्तरखान पे, मगर मैं जो है शोर को इग्नोर करें। लाइट जाती है तो सब नीचे ही सो जाते हैं कि शहरी में तो उठना फिर जाते हैं अपनी अपनी जगहों पर। अब हम दस्तरखान लगाएंगे, सहरी करेंगे। A few moments later. और भाई यहाँ धबाधब सहरियाँ चल रही हैं और ये रही चाय।
और हम करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कितना टाइम है? टोटली 15 मिनट है और 15 मिनट में गेम पूरी हो जाएगी हमारी। हमने लिया चाय से पहला बाइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सहरी करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे इफ्तारी से पहले। बाय। 2000 years later. सो वेलकम हो गया है दोस्तों। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं आज स्कूल गई, बल्कि हम शुरू करेंगे रात से। तो रात का सीन क्या था? रात से मुराद ये कि अम्मी चली गई थी, इकरा गया रात में, ठीक है, अम्मी अब्बा के साथ चली गई थी रात में। फिर सहरी हुई, सहरी के बाद जो है मैंने व्लॉग बनाया, व्लॉग बनाने के बाद जो है वो मैं सो गई। मैं मतलब सोती नहीं हूँ, बस दिमाग सोता नहीं है, जागता रहता है। मैं लेटती हूँ और स्कूल चली जाती हूँ, और स्कूल से आ जाके अभी तक टक 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 जाग रही हूँ मैं। मुझे नींद नहीं आ रही, थकन बहुत हो गई है। और आज हमारे घर में है एक सरप्राइज़, और वो आपको पता चलेगा शाम को कि क्या सरप्राइज़ है। तो सीन कुछ ऐसा है कि उसकी तैयारियां हो रही हैं, जो शाम में सरप्राइज़ है उसकी तैयारी चल रही है। और मैंने भी स्कूल से आके मैंने रेस्ट किया, मैं सोई नहीं, मैंने रेस्ट किया। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे पेपर एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। मेरे भी एग्ज़ाम्स स्कूल में ख़त्म हो गए हैं, और अबीशा हन्नो के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। बस हमारे हसनैन के रमज़ान में है और ईद के बाद तक चलेंगे बच्चे के। तो फिर क्या हुआ सीन, मैं स्कूल से आई हूँ, जब से जाग रही थी तो मैं काम वाम में लग गई, साफ़ सफाई की। मैंने घर को मैंने चकाचक चमका दिया है, और चमकाने के बाद जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश फ्रूश होके नमाज अदा की। अभी कलाम पाक नहीं पढ़ा है और ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। हम चलेंगे अंदर, सलाम सलूम तो सबको बाद में करेंगे। अभी हम आपको किचन का सीन दिखा दें, कमरे का सीन दिखा दें, और क्या सरप्राइज़ है ये आपको शाम में पता चलेगा। और मैंने अबीशा को भी कॉल की थी, अबीशा आ जाओ, फिर ही नहीं आना। और ये है किचन का सीन। ये क्या बन रहा है अम्मी? ये क्या है? चिकन कौरमा। ये कोरमा तैयार हो रहा है माशाल्लाह। और ये हमारी अम्मा ने अभी क्या टाइम हो रहा है गाइस, आप लोग देख लें, आप लोग देख लीजिए क्या टाइम हो रहा है, 3 में 5 कम। और ये मेरी अम्मा शुरू हो गई हैं। ये अम्मी क्या बना रही हैं आप? ये दही फुल्कियाँ बनाऊंगी काले छोलों के साथ। दही फुल्कियाँ बनाएंगी काले वाले चनों के साथ। और यहाँ आज पॉम दी लेजेंड की छुट्टी है। जी हाँ, आज पॉम की छुट्टी है, पॉम का ऑफ है। तो पॉम आराम से, जब मैं स्कूल से आई हूँ ना तो ये सो रहा था। सही है, मैंने खैर नहीं उठाया क्योंकि देर तक सोता है, जाहिर है एक हफ्ते में एक तो छुट्टी आती है। मगर फिर जब मैं नहीं सोई ना तो मैं काम में लग गई ना, तो फिर ये भी उठ गया, फिर इसने भी अपने काम कुम संभाले। फिर ये बर्तन शर्तन धो रहा है, फिर शाम में इसका भी काम ज़रा हम सेटिंग करेंगे, क्योंकि ये गायब होगा 10 दिनों में। ये गायब होगा एंड के अशरे में, ये टोटली गायब होगा। ना ही आपको सेहरी पे मैसर होगा, ना ही आपको इफ्तारी पे मैसर होगा। इसकी झलक हम देखेंगे ईद पे सोते हुए, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम इससे काम निकलवाएंगे जितने मुमकिन हो सकते हैं। पकोड़े ये बहुत अच्छे बना रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं। तो अब हम सिपारा पढ़ते हैं और लाइट गई हुई है। अब हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह जब हम आपको सरप्राइज दिखाएंगे और लाइट आ जाएगी और हम किचन में काम कर रहे होंगे तब। Many tic-tacs later. तो गाइज ये अम्मी ने काटा पीटी स्टार्ट कर दी है। और ये है प्याज कोरमे की, ये इमली का पल्प है, और ये वही रोज़मर्रा की सब्जी भाजी आलू शालू। और ये है काला चना, टना टना। अम्मी ने इसको पैक कर दिया, कवर कर दिया। सो वेलकम अगेन हो गया है दोस्तों। और सरप्राइज़ आज का ये है कि हमारे घर में आज दावत है, दावत नहीं सॉरी इफ्तारी पर आ रहे हैं मामा मामी। जी हाँ, तो वो लोग आ रहे हैं। और सीन कुछ ऐसा है कि तो यहाँ पे सब हो रही है तैयारी, किसकी प्लेट कहाँ है? छोड़ो हमारी वाली। हाँ, ढकने के लिए तो रख दी मैंने, तो इसकी ये दो है, वो तो एक काम है। 2 ही है। तो मैं ये खोलने की कोशिश करती हूँ किस तरह से खुलेगा, क्योंकि मुझे आज रूह अफ़ज़ा बनाया है। आज मैंने टैंक भी बनाया है, रूह अफ़ज़ा भी बनाया है, और जो है वो पता नहीं कैसे बने होंगे, क्योंकि ये काम मेरे नहीं है, ये काम पॉम के हैं गाइस। ये काम मेरे नहीं, ये काम पॉम के हैं, पॉम के हैं। अब मैं लगाऊंगी फाइनली। अम्मी ये खोल के दे दे मुझे और हम करेंगे अपनी अम्मी को सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी बड़े गुस्से में नज़र आ रही है, अम्मी के भाई भावा जा रहे हैं। अम्मी कहती है कितनी गंदी बातें करी। तो भाई ये भाई भावज को भाई भावज ना बोले, उर्दू में बोलते हैं भाई भावज। जब हम उर्दू में
हम उर्दू स्पीकिंग है तो भाई भाई का वाला ही बोलेंगे। और ये मैंने दोनों ड्रिंक्स रेडी कर दिए। ये रहा टैंगू मैंगू और इसमें ये डलेगा भैया रूह अफ़ज़ा डलेगा, रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा हम खुद बने हुए आज, रेड रेड कपड़े पहने हुए, रेड रेड टोकरी है लाल लाल वाली, रूह अफ़ज़ा बने हुए आज हम। और रूह अफ़ज़ा का शरबत बन रहा है। तो अब हम मिलेंगे आपसे दस्तरखान पर। A few moments later. और जी अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान सज चुका है। मेहमानों का इंतज़ार हो रहा है कि मेहमान आ जाएं। इस बार हमने अपनी अम्मी को ज़्यादा लगने नहीं दिया, फिर भी उन्होंने अपने पास से बहुत कुछ कर लिया कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है खाना बनाने का, इतना प्यार है किचन से कि आप पूछिए मत। देखते होंगे आप व्लॉग में, हर वक्त किचन में और मेरी अम्मी से झड़प भी इसी बात पे होती है कि आप इतना क्यों काम काज करती हैं, इतना क्यों बनाती हैं। मतलब कि खा लेंगे सब, कर लेंगे, सबको नज़र आ रहा है, जो दिल चाहेगा हम बता देंगे। इसके लिए ये कर दूँ, उसके लिए वो कर दूँ, उसके लिए ऐसा करके रख दूँ, उसके लिए वैसा करके रख दूँ। बस इसी में ही कर लग जाती है अम्मी। यहाँ पे अम्मी अब्बू हम सब दुआएं मांग रहे हैं, दुआओं का टाइम है ये। और अम्मी जो है सबको चाट निकाल के दे रही हैं। वैसे तो मैं निकालती हूँ, लेकिन कभी कभी अम्मी कहती हैं कि तुम निकाल लो, और यहाँ मैं दुआ कर रही हूँ। बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबके रोज़ों को कबूल करे, इबादतों को कबूल करे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और आज अरसल गलत लाइन में बैठ गया है। A few moments later. और जी वेलकम हो गया है गाइस, रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गया। और हमारे मेहमान जो है अजानों के बाद तशरीफ़ लाए हैं। अम्मी का दिल हौल रहा था कि पता नहीं कहाँ आए, रास्ते में फंस ना गए हो, कहाँ रह गए। अब चलेगा, सारे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं। मैंने नमाज़ अदा कर ली है, सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए हैं जेंट्स। मैं इतने में रख देती हूँ हल्की आंच पर चाय, ताकि चाय भी बनती रहे और सब बाकी आके इफ्तारी भी खा लें, क्योंकि इफ्तारी तकरीबन वैसी की वैसी है। अभी किसी ने कुछ नहीं खाई है, क्योंकि ना हमसे खाया गया ना आने वालों से खाया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उन लोगों को बेचारों को देर हो गई ट्रैफिक की वजह से, और हम लोग उन लोगों का इंतज़ार करते रहे। बस ऐसे ही सलाम दुआ भी अभी ठीक नहीं हुई। पहले हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद इन लोगों से बातचीत करेंगे। हम मिलेंगे थोड़ी देर में। और आज बारी है पॉम की बर्तन धोने की। पॉम धोएगा आज बर्तन, लेकिन आज मैंने पॉम की बहुत ज़्यादा हेल्प की है और बहुत दिनों बाद मेरी पॉम से लड़ाई हो गई। कल के ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं लड़ूंगी नहीं, लेकिन लड़ाई हो गई आज मेरी पॉम से समोसों के पीछे। तो खैर अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अम्मी हमारी नमाज़ पढ़ी और अम्मी को हमने सलाम किया ही नहीं है, क्योंकि कभी जल्दी कभी देर, कभी जल्दी कभी देर हो रही है। A few moments later. सो वेलकम अगेन हो गया है दोस्तों, सब लोग नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। और यहाँ मैंने चाय निकाल ली है, ये रही चाय, ये अम्मा की और ये मेरी थोड़ी सी, और ये मेहमानों के लिए। और मुझे नहीं पता मेहमानों में बच्चे पीते हैं या नहीं पीते हैं, मैं पूछती हूँ। वो खाएंगे वो लोग, चाय दोबारा पी लेंगे। और अम्मी जो है वो मेहमानों से बातें कर रहे हैं, चाय चल रही है। तो इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड, और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे सहरी में। जो लोग मेरे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, टन लाजमी बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। अरसल अल्लाह हाफिज़ करिए, अल्लाह हाफिज़ कर दिया, क्योंकि अरसल पे हम बहुत गुस्सा हैं, ये बहुत जल्दी से हो जाता है। बाय।